नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 7 का 6 चैप्टर इंडेक्सेस। तो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे बेस एंड इंडेक्स क्या होता है। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे बेस एंड इंडेक्स क्या होता है। सपोज अभी 2:8, ओके, 2:8। तो 2:8 यानी क्या होता है, 2:8 का जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, वो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 टाइम्स 2 यानी 8 टाइम्स 2। ओके, तो अभी जो ये 2 है, ओके, ये जो 2 है ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, बेस। बेस क्या हो गया, 2, और इंडेक्स क्या हो गया, 8। ओके, यानी जो नंबर 2 है वो है बेस और जो ऊपर 8 है वो है इंडेक्स। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड 5:1, 5:1। अभी यहाँ पे 5 कितना टाइम्स आएगा, कितना टाइम्स आया, 1 टाइम। कितना टाइम्स आया, 1 टाइम। तो इसे हम सिर्फ 5 लिखेंगे, पर जो बेस है वो 5 है और जो इंडेक्स है वो हम लिखेंगे 1। ओके, थर्ड एग्जांपल करते हैं। 2/5 रेज़ टू 2। तो अभी इसे हम कैसे लिखेंगे, 2/5 इंटू 2/5। फिर 2/5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 2/5 और इंडेक्स क्या है, 2। इंडेक्स इज इक्वल टू 2। अब आपको बेस और इंडेक्स क्या है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, यहाँ पे हमें देखे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें जो यहाँ पे देखे रखा है सीरियल नंबर, इंडेक्स फॉर्म, बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, वैल्यू। अभी जो फर्स्ट वन है वो सॉल्व करके देखे रखा है हमें। 3:4 यानी इसका बेस क्या है, 3 और इंडेक्स क्या है, 4, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आया, 81। अभी सेकंड वन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वन का इंडेक्स फॉर्म जो है, सेकंड वन का इंडेक्स फॉर्म है 16:3। ओके, यानी 16 क्यूब। इसका बेस क्या हो गया, 16, इंडेक्स क्या हो गया, 3, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, 16 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 16 इंटू 16। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले हम देखेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16 क्या होता है। 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6 प्लस 3 9, 0, 6 1 6, 1 1 1, 6, 9 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 15। यहाँ पे 1 करें 2, 256। अभी 256 को हम फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 को 3 पर मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 5 6 30, 30 प्लस 3 33, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 0, 6 1 6, 5 1 5, 2 1 2, 6, 3 plus 6, 9, 5 plus 5, 10, यहाँ 1 कैरी, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4। तो आंसर क्या है, 4096। आंसर आया 4096। अब यहाँ पे हमें बेस देख रखा है, इंडेक्स देख रखा है, हमें इसका इंडेक्स फॉर्म ढूंढना है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू ढूंढनी है। अभी बेस -8 है और इंडेक्स क्या है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे,
-8^2। -8^2 यानी -8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -8, -8 इंटू -8, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। अभी यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देखे रखा है और वैल्यू देखे रखी है। अभी हमें इसका इंडेक्स फॉर्म, बेस और इंडेक्स ढूंढना है। ओके, तो 3/7 को कितना बार मल्टीप्लाई किया है? 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 3/7^4 आ जाएगा। ओके, बेस है 3/7, इंडेक्स है 4। अभी ये जो है -13^4, ओके, इसका बेस क्या आ जाएगा? -13, ओके, इंडेक्स क्या आ जाएगा? 4। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म -13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, टू -13। ओके, अभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो आपको ये सब समझ में आया होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सिर्फ इसका लास्ट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सिर्फ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 4 टाइम्स नेगेटिव है तो वो माइनस साइन कट हो जाएगी, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। ओके, प्रैक्टिस सेट 26 का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी इधर फर्स्ट है 2^10, सेकंड है 5^3, थर्ड वन -7^4, फोर्थ वन -6^3, फिफ्थ वन 9^3, सिक्स्थ वन 8^1, सेवन्थ वन 4/5^3, एट वन -1/2^4। ओके, इन 8 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, रिमेनिंग आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको सेकंड वन और 8 वन करके दिखाऊंगा, सेकंड और 8 क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, बाकी सब आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 5^3, यानी बेस 5 है, इंडेक्स 3 है। ओके, तो 5^3 यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अभी इधर हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसलिए हमने वैल्यू भी फाइंड आउट किया है। ओके, अभी 8 to 1, एक क्वेश्चन है -1/2^4, -1/2^4। अभी -1/2 ये बेस है और 4 जो है इंडेक्स है, यानी -1/2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर है 1/16। ओके, और जो अभी रिमेनिंग सम्स है 2^10, -7/4, -6^3, 9^3, 8^1, 4/5^3, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, चाहे तो मैं आपको 6 सम करके दिखाता हूँ, क्योंकि 6 थोड़ा अलग है। 8^1 यानी 8 कितना टाइम्स आ गया? 1 टाइम, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ओके, तो आपको ये सब सम समझ में आए होंगे। ये सब अगर आप इसे लिखना चाहे टेक द स्क्रीनशॉट, अगर बाकी ये सब आप होमवर्क में करेंगे। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट पर। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 27। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम बेस और इंडेक्स से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होता है इंडेक्सेस का, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल am इंटू am इंटू an। अभी ये जो a है वो बेस है, इस a का जो इंडेक्स है वो क्या है? m, और इस a का जो इंडेक्स है वो क्या है? n। अभी जब मल्टीप्लाई साइन बीच में आती है तो हमें क्या करना चाहिए? अभी a जो है वो कॉमन है, a कॉमन रखना चाहिए, और जो ऊपर का इंडेक्स फॉर्म होता है उसे हमें प्लस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्लस। कब प्लस कर सकते हैं? जब मल्टीप्लाई साइन आती है तब हम उसे ऐड करते हैं। क्या करते हैं?
ऐड करते हैं, इसलिए हम a कॉमन लिखेंगे और m प्लस n यानी इंडेक्स को प्लस करेंगे। ओके, तो हम अभी अपना प्रैक्टिस सेट 27 करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है 7⁴ इंटू 7⁴2, 7⁴ इंटू 7⁴2। अभी 7 तो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 7 एज इट इज विच इज इक्वल टू 7, और जो इंडेक्स फॉर्म है उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई है, 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7�6। ओके, सेकेंड सम -11⁵ इंटू -11⁵2। अभी -11 जो है वो कॉमन लेंगे, -11 ऊपर के इंडेक्स को प्लस करेंगे, 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -11�7। जब भी मल्टीप्लाई साइन आएगा तो इंडेक्स को हम प्लस करते हैं। ओके, अभी थर्ड सम 6/7⁵3 इंटू 6/7⁵5। ओके, इसके भी इंडेक्स फॉर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6/7 एज इट इज कॉमन, 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/7⁵8। अभी -3/2⁵5 इंटू -3/2⁵3, तो इसका भी एकदम इजीली -3/2⁵5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3/2⁵8। अभी फिफ्थ वन a⁴16 इंटू a⁴7, एक कॉमन 16 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा a⁴16 प्लस 7 क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 a⁴23। अभी p/5⁵3 इंटू p/5⁵7, सेम एज इट इज p/5 कॉमन ⁵3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू p/5⁵10। ओके, जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर्म को ऐड करते हैं। ओके, हो आपको ये प्रैक्टिस सेट 27 पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 28 पर। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 28 पर, और उसको अंडरस्टैंड करने से पहले जैसे हमने मल्टीप्लाई को अंडरस्टैंड किया था, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे डिवीजन को। ओके, तो डिवीजन कैसे करते हैं, सपोज am डिवाइडेड बाय an होगा, am डिवाइडेड बाय an, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन का साइन डालते हैं वैसे डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा am माइनस n। ओके, हम करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 28, a6 डिवाइडेड बाय a4, a6 डिवाइडेड बाय a4 क्या हो जाएगा a कॉमन 6, अभी डिवीजन साइन है इसलिए -4 विच इज इक्वल टू a⁵2। ओके, m⁵5 डिवाइडेड बाय m⁵8, तो ये क्या हो जाएगा m कॉमन 5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू m⁻³ p⁵3 डिवाइडेड बाय p⁻13 विच इज इक्वल टू p कॉमन 3 माइनस 13 विच इज इक्वल टू p⁻10। फोर्थ वन x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻10 विच इज इक्वल टू x⁻10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू x⁻0, x⁻0 यानी क्या आ जाएगा 1। ओके, अब हम प्रैक्टिस सेट 28 का सेकंड सम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स देखे रखे थे, यहाँ पे हमें नंबर्स देखे रखे। ओके, जैसे -7⁻12 डिवाइडेड बाय -7⁻12, ये -7 एज इट इज कॉमन आएगा, -7 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -7⁻0 विच इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड वन 7⁵5 डिवाइडेड बाय 7⁵3, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7⁵2, 7⁵2 यानी 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49, क्योंकि इधर हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके,
थर्ड वन 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 2। तो 4/5 कॉमन 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4/5 1। तो आंसर क्या आ गया 4/5। ओके, अब लास्ट सम 4/7 डिवाइडेड बाय 4/5। 4 कॉमन 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 4 into 4 विच इज इक्वल टू 16। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में रहेगा तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और अगर डिवीजन बीच में रहेगा तो इंडेक्स माइनस हो जाता है। ओके, वो आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट 29। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 29 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सब हम होमवर्क में करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट 5/12 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 3, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज टू 4। अभी ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, या अभी स्क्वायर ब्रैकेट हम निकालेंगे और 5/12 एज इट इज रखेंगे, 5/12 एज इट इज रखेंगे, और ये जो रेज टू 3 है इंटू ये बाहर 4 करेंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं इंटू करने का रहते हैं। ओके, विच इज इक्वल टू 5/12 रेज टू 12, 5/12 रेज टू 12। ओके, अब हम सेकेंड सम करते हैं 3 रेज टू 4 माइनस 2, यानी 3 रेज टू 4 इंटू माइनस 2। ओके, बाहर जो ब्रैकेट रहता है वो इंटू करने का रहता है, विच इज इक्वल टू 3 एज इट इज 4 2 8 यानी -8। अभी थर्ड सम हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट 1/7 रेज टू -3 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 4। तो -3 into 4 करना पड़ेगा। 1/7 एज इट इज -3 into 4 विच इज इक्वल टू 1/7 -12। ओके, अब हम फोर्थ सम करेंगे 2/5 रेज टू -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज टू -3। तो ये कैसे करेंगे 2/5 एज इट इज -2 into -3। ओके, विच इज इक्वल टू 2/5 -2 into -3 माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 3 6। ओके, अब आपको ये सिंप्लीफाई क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 ये 6 सम नीचे जो मैंने सिर्फ लिख के रखे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग अ पॉजिटिव इंडेक्स। यानी नेगेटिव इंडेक्स को, ये जो इंडेक्स रहते हैं ऊपर, वो नेगेटिव इंडेक्स को हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंडेक्स यूज करके लिखना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी जैसे 2/7 रेज टू -2 है, तो अगर उससे हमें पॉजिटिव करना है, -2 को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/7 का 7/2 हो जाएगा और रेज टू 2 हो जाएगा। ओके, ये बहुत सिंपल है। अभी इसका 11/3 रेज टू -5, अभी -5 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11/3 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3/11 रेज टू 5। ओके, अभी थर्ड वन 1/6 रेज टू -3, -3 का पॉजिटिव रेसिप्रोकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी -3 को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/6 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/1 रेज टू 3, यानी 6 रेज टू 3। अभी फोर्थ वन y रेज टू -4 है, y रेज टू -4। अभी -4 को पॉजिटिव में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको अपन में लेना पड़ेगा, 1/y रेज टू 4। ओके,
अभी ये y के इधर ही 4 क्यों आ गया, क्योंकि 1 हमने एक्स्ट्रा डाला है, ओके, और इधर कोई सिर्फ y था, इसलिए y रेश टू 4। और होप आपको ये सम समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट पर। ओके, हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट 30। इधर हमें पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, हमें इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। 625, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। 625 का आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अभी 625 किस में जाता है, लास्ट यूनिट है 5, तो आइदर 3 में जाएगा या 5 में जाएगा। ओके, तो 3 2 जा 6, 0 पर आगे 25 बचता है, ये 3 में नहीं जाता, ये 5 में देखेंगे। 5 1 जा 5, ओके, यहाँ 1 कैरी, 5 2 जा 10, यहाँ 2 कैरी, 5 5 जा 25। ये भी 3 में नहीं जाता क्योंकि 3 4 जा 12 और 3 में 5 नहीं जाता, इसलिए 5 में ही जाएगा। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अभी इसका अगर स्क्वायर रूट निकलना है हमें, ओके, अगर अभी इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, तो हम कैसे निकालेंगे। रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 5 को कॉमन ले लेगा, 5 और ये 5, यानी ये हो जाएगा सिंगल 5 और ये भी हो जाएगा सिंगल 5, विच इज इक्वल टू 25। अगर आपको रूट ऑफ 625 क्या आया, 25। अगर आपको आंसर रॉन्ग लगता है तो आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 625 क्या आता है, कैसे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ओके, राइट है यार। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हम सेकंड करेंगे, 1 2 2 5, 2 2 5, 3 4 जा 12। ओके, ये भी 3 में नहीं जाता, ये भी किस में जाएगा, 5 में। 5 2 जा 10, ओके, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25। अभी ये भी 3 में नहीं जाता क्योंकि 3 8 जा 24 और 5 नहीं जाता 3 में, तो ये भी 5 में ही जाएगा। 5 4 जा 20, ओके, यहाँ पे कितना बचा, 4, 5 9 जा 45, ओके, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अभी 1 2 2 5 क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अभी हम ये एक 5 कॉमन लेंगे, ये 7 कॉमन लेंगे। ओके, तो रूट ऑफ 1 2 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35। अगर आप इससे देखना चाहते हैं 35 इंटू 35 करके तो भी देख सकते हैं, आंसर सेम ही है। 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 0 5 3 जा 15, या 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 1 2 2 5। ओके, तो स्क्वायर रूट क्या है, 35। अभी 289 एकदम इजी, आपको 17 का टेबल आता रहेगा तो एकदम इजी है। 17 का डायरेक्टली, बाकी किसी में नहीं जाता 289। ओके, 17 इंटू 17 289, तो इसका डायरेक्टली निकाला। जैसे 12 का 144 है वैसे 17 का 289। अभी 4096,
ये बहुत इजी है, 6 आया यानी इवन नंबर, तो इवन नंबर किससे जाता है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, इधर भी इवन नंबर आया, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इवन नंबर, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इवन नंबर, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, वन नंबर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, इवन नंबर फिर से, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. Okay. तो 4096 is equal to 2 into 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 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो अभी रूट ऑफ 4096, रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. ओके, अभी हम लास्ट सम करेंगे 1089. ये 9 है, ओके, तो ये 3 में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ये 3 6 3 भी 3 में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी 121 21 11 का स्क्वायर रूट, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, ओके, तो 1089 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, therefore square root of 1089 is equal to 3 into 11 for 33. ओके, होप आपको ये प्रैक्टिस समझ में आई होगी, और जो मैं होमवर्क सेंड किया है प्लीज़ आप कीजिए उसे, और ये भी आप एक बार बिना देख के कीजिए, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो देखते रहिए. ओके, और अगर कुछ डाउट्स है ना आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं.